सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से रिलेटेड अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट डिफरेंस। देखो, जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि कोई भी टाइप का आईसी होगा तो वो आइदर एनालॉग टाइप का आईसी हो सकता है या फिर डिजिटल टाइप का आईसी हो सकता है। सो उसी तरह से कोई भी कंपोनेंट रहेगा, कंपोनेंट का मतलब है हम ऐसे कह सकते हैं कि आईसीज ये छोटे छोटे कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो ये अभी हम लोग जो डिफरेंस देखने वाले हैं वो रेगुलरली पूछा गया क्वेश्चन है एमएसबीटी के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीए सब्जेक्ट में। सो ये सब्जेक्ट में एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स का डिफरेंस हम लोग आज जानेंगे कि क्या उसमें डिफरेंस है। एक्टिव कंपोनेंट्स, सो हियर it requires power source to operate, और पैसिव कंपोनेंट में डू नॉट रिक्वायर अ पावर सोर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब भी कोई भी कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है तभी उसका मतलब ये होता है कि उसे ऑपरेट होने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बैटरी की जगह पे हम लोग पावर सोर्स ऐसा लिखा हुआ हम देख सकते हैं। बैटरी का मतलब होता है कि पावर सप्लाई। और पैसिव कंपोनेंट्स में हमें कोई भी प्रकार का पावर सोर्स या फिर बैटरी का ज़रूरत नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। उसका मतलब है, जैसे समझ लो कि आजकल जो हमारे फैन के लिए जो रेगुलेटर आते हैं वो बहुत स्मूथ प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक एससीआर करके डिवाइस होता है जनरली, जिसे हम एक्टिव कंपोनेंट कह सकते हैं। एक एससीआर एक कंपोनेंट होता है जिसको यूज़ करके हम लोग फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ट्रांजिस्टर, डायोड, ये उसके एग्जांपल्स है। वैसे ही एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये उसका फुल फॉर्म है, वह एक्टिव कैटेगरी में आने वाला कंपोनेंट है और वो यूज़ किया जाता है कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फैन को जाने वाला जो सप्लाई होता है 230 वोल्ट, उसको कम ज़्यादा करने का काम हम एक्टिव कंपोनेंट मतलब एससीआर के माध्यम से कर सकते हैं। तभी फैन का स्पीड कम ज़्यादा होगा। जैसे हम उस नॉब को घुमाएंगे। नाउ उसके अपोजिट जहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब है कि यह कंपोनेंट मतलब पैसिव कैटेगरी में आने वाले जो कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रिकल टाइप का एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है, तो वह एनर्जी स्टोर करना और उसको डिस्चार्ज करना, इस प्रकार से ये जनरली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ
फॉर पैसिव कंपोनेंट दूसरे पॉइंट के बारे में कि अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो कैपेसिटर होता है वह हमेशा फिल्टर के रूप में यूज किया जाता है इन पावर सप्लाई डिजाइन। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और कुछ टाइम बाद वो डिस्चार्ज करता है। तो यह काम करने का काम हमारा पैसिव कंपोनेंट ही कर सकता है, चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होना और डिस्चार्ज हो जाना बाद। तो यह काम एक्टिव कंपोनेंट कभी नहीं कर सकता। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इस टाइप का लॉजिक नहीं होता, और पैसिव कंपोनेंट्स में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इस टाइप का लॉजिक होता है कुछ कंपोनेंट्स में। सभी पैसिव कंपोनेंट्स में नहीं होता, कुछ कंपोनेंट्स में होता है। उसके आगे तीसरा डिफरेंस, तो यहाँ पे एम्पलीफाई, स्विच और जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यह काम दिया है एक्टिव कंपोनेंट्स के लिए। मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स ये सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, स्विच करते हैं, और दे आर यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसका मतलब है कि जैसे मैंने कहा उसके एग्जाम्पल है एक्टिव कंपोनेंट्स के डायोड, ट्रांजिस्टर। तो हमें पता है, हम आगे के कुछ लेक्चर्स में देखेंगे डायोड क्यों यूज किया जाता है कोई भी प्रकार का पावर सप्लाई बनाने में। तो जब भी हम पावर सप्लाई बनाते हैं, मतलब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में लेके आते हैं, तो बीच में डायोड को यूज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स हम लोग एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं, और हम लोग इसको एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑसिलेटर। तो तीन प्रकार के सर्किट्स हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स के द्वारा बना सकते हैं। पहला एम्पलीफायर, दूसरा हम लोग स्विच भी बना सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज करके, और तीसरा हम लोग कोई भी टाइप का सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं वह सर्किट को ऑसिलेटर सर्किट। तो यह तीन कंपोनेंट्स, या फिर तीन कंपोनेंट्स नहीं, तीन एप्लीकेशंस है, तीन प्रकार के सर्किट्स है हम बना सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट से। उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पैसिव कंपोनेंट ये स्टोर, रेगुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके लिए यूज किए जाते हैं। उसका मतलब है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा था, पैसिव कंपोनेंट में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो करंट उसमें से फ्लो हो जाने के बाद, करंट उसमें से पास हो जाने के बाद, वह कुछ अमाउंट में एनर्जी उसमें स्टोर रहता है। तो ये चार्ज स्टोर किया हुआ होता है। तो इसीलिए ये पैसिव कंपोनेंट्स हम लोग चार्ज स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा है स्टोर, और रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब है कोई भी एसी वोल्टेज होगा तो उसे हम लोग डीसी में जब भी कन्वर्ट करते हैं, तभी हमें एक फिल्टर या फिर रेगुलेटर सर्किट हमें उपयोगी होता है। जिस प्रकार हमने कहा कि एक्टिव कंपोनेंट्स भी इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, एसी वोल्टेज का डीसी वोल्टेज में कन्वर्जन, उसी प्रकार में हम लोग एक रेगुलेटर सर्किट का भी यूज करते हैं। वह सर्किट बनाने के लिए हमको सिर्फ एंड सिर्फ पैसिव कंपोनेंट ही लगते हैं। और उसके अलावा यह लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके लिए हम यूज करते हैं।
तो यह एक तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स यह एम्पलीफायर सर्किट, स्विचिंग सर्किट एंड ऑसिलेटर सर्किट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड पैसिव कंपोनेंट्स यह स्टोरेज, रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस प्रकार के सर्किट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला पॉइंट है ट्रांजिस्टर्स, आईसीज दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स उसका शॉर्ट फॉर्म है ओपैम। हमें ऐसा ही प्रोनाउंस करना है इसे ओपैम। उसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स। तो यह जो एग्जाम्पल्स है यह एक्टिव कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स है। इसका मतलब है यह चीज़ें बनाने में, यह कंपोनेंट्स बनाने में हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए इसे एक्टिव कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेकिन पैसिव कंपोनेंट में एग्जाम्पल में आते हैं आर, एल एंड सी और ट्रांसफॉर्मर्स। उसका मतलब है आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर एंड एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। एंड ट्रांसफॉर्मर ये एक पैसिव कंपोनेंट है। तो यह कंपोनेंट बनाने के लिए हमें कोई भी प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। यह बनाने के लिए हमें एक प्रकार के कॉइल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इंडक्टर का मतलब होता है कि एक प्रकार का वायर जिसे हम वाउंड करते हैं, मतलब उसके हमने अगर गोल 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 लपेट दिए पेन से और पेन उसमें से हटा दिए तो भी वो वायर वर्क करता है एज अ इंडक्टर। कैपेसिटर ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसमें से हम कैपेसिटर, हमने फैन में देखा है कैपेसिटर कैसा होता है दिखने में, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि एक्टिव कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका फुल फॉर्म है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स ओपैम्प जिसे हम कहते हैं, एंड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, यह प्रकार के एग्जाम्पल्स है एक्टिव के लिए। एंड पैसिव के लिए आर, एल, सी एंड ट्रांसफार्मर, यह एग्जाम्पल्स है। अगला डिफरेंस है यूज फॉर टास्क सच एज सिग्नल एम्पलीफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड जनरेशन। तो मैंने यहाँ पे कहा था तीसरे पॉइंट में कि यह एम्पलीफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिग्नल जनरेशन का मतलब होता है हम लोग उससे कोई भी यह कंपोनेंट्स यूज़ करके हम कोई भी प्रकार का सिग्नल बना सकते हैं। तो जनरली साइन वेव रहे या फिर स्क्वायर वेव रहे या फिर ट्रायंगुलर वेव रहे, कोई भी प्रकार का वेव हम इस एक्टिव कंपोनेंट से बना सकते हैं। तो इसीलिए यह एक डिफरेंस है। और पैसिव कंपोनेंट्स यूज फॉर टास्क सच एज वोल्टेज डिवीजन, करंट लिमिटिंग, फिल्टरिंग एंड एनर्जी स्टोरेज। तो हम यह कह सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट जो होता है वह वोल्टेज डिवीजन, करंट लिमिटिंग, फिल्टरिंग एंड एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है आपको ये वोल्टेज डिवीजन, करंट लिमिटिंग, यह सब चीज़ें आपको और आगे समझेंगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा। हमारे रियल लाइफ में जैसे हम दो रजिस्टर अगर हम एक के पीछे एक लगाएंगे तो उसमें से जाने वाला करंट कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से जाने वाला रजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे या फिर रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो भी उसमें से जाने वाला करंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार के रजिस्टर्स को यूज़ करके हम लोग वोल्टेज डिवीजन, करंट लिमिटिंग, यह दो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज, इसके लिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर यह प्रकार के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आप यह हमेशा याद रखो, पैसिव कंपोनेंट्स आर आर, एल एंड सी। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टर एंड सी मतलब कैपेसिटर।
और उसके साथ याद रखना है आपको ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसको बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं लगता उसके लिए। और लास्ट का यहाँ पे एक डिफरेंस है, प्रोवाइड एक्टिव कंट्रोल एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे हम यह कर सकते हैं, इट इज़ मोर एक्टिव कंट्रोल एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स विल बी देयर, and here provide passive functions without actively controlling or amplifying the current। मतलब हम यह कर सकते हैं, कोई भी सर्किट बनाने के लिए हमें एक्टिव और पैसिव ये दोनों कंपोनेंट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो पैसिव कंपोनेंट्स ये एक्चुअल में हमारा जो सर्किट है उसके लिए सपोर्टिंग जस्ट एक्ट करते हैं। मतलब हमारा एक्टिव कंपोनेंट यह मेन कंपोनेंट होता है और उसको हेल्प करने के लिए, उसको वोल्टेज कम ज़्यादा रखने के लिए, उसको कंट्रोल फॉर्म में करंट पास होने के लिए उसमें से हमें पैसिव कंपोनेंट उसके पीछे जुड़ना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एम्पलीफायर को जब भी ऑपरेट होने के लिए, अच्छा ऑपरेट करने के लिए एक्टिव रीजन में, ये आपको आगे समझेगा सब, लेकिन अच्छा एम्प्लीफिकेशन मिलने के लिए आपको रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स ये आपको एक प्रॉपर वैल्यू के उसके पीछे लगाना ज़रूरी है, जिसे हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बोलते हैं। तो आप ये अगर देखोगे कि एम्पलीफायर सर्किट है, तो उसमें आपको ट्रांजिस्टर ये सर्किट मिलेगा, पावर ट्रांजिस्टर इस प्रकार का सर्किट मिलेगा। तो हम उसे कहेंगे एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट में आता है। बट ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से ऑपरेट होने के लिए हमें पैसिव कंपोनेंट भी पीछे लगाना उसके ज़रूरी है। तो पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हमें लगाना ज़रूरी है, तभी वो पूरा का पूरा सर्किट अच्छी तरह से एम्प्लीफिकेशन का काम करेगा। तो लास्ट डिफरेंस में यही बताया गया है कि active components provide active control and amplification of electrical signals, and passive components में बताया गया है कि passive components provide passive functions without actively controlling or amplifying the current। तो यह हो गया डिफरेंस रिलेटेड विथ our एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट डिफरेंस। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या ज़रूरी है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आंसर